और ये बड़ी एक्सक्लूसिव सी चीज़ मैं केवल आपके पास ही अभी तक बता रहा हूँ। और हमारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं आपको बताते भी होंगे कि यहाँ की एक मुट्ठी जो रेत है वो हम इस ग्राउंड के बाहर लेके जाते थे। हमारे जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सबकी डोली आती है तो वो किसी छत के नीचे से नहीं गुजरनी चाहिए। पंचकोटी समिति के तो उन्होंने उसमें खुद भी लिख रखा है कि इनके साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। अभी जो है कि सुबह के 9:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कॉलेज की ओर। और यहाँ पे देखिए भरगेश्वर महाराज जी का मंदिर। और आज जो है कि साइबर सिक्योरिटी वालों का पेपर है तो आज हम जाएंगे कॉलेज में, वहाँ वो पेपर वगैरह होगा, वो करवा के और जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो मिलते हैं आपको कॉलेज में। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड में और आजकल यहाँ बहुत सुनने को भी मिल रहा है। मैं बहुत टाइम से आया भी नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ आंटी लोग जो हैं कि बैठे हुए हैं और इनका शायद धरना प्रदर्शन है ना। कुछ लोग उधर पे बैठे हुए हैं, भानु भाई भी उनमें गाड़ी दिख रही है। बाकी यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, मुनि महाराज की जो गद्दी है उसके आसपास। यहाँ पे और कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे वो भी था, हुआ था यज्ञ महायज्ञ। तो दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों ये देखिए ग्राउंड के साथ अभी कुछ ऐसी हो रही है। अभी तो खैर काम वगैरह बीच में चल रहा था और जो है कि काम रुक गया है। यहाँ पीछे भी देखिए आप, पूरा सरिया सुरिया से इन्हें जो है कि कॉलम वगैरह बना रखे थे, है ना। इधर भी देखिए उन्होंने पूरा ग्राउंड ख़राब कर रखा था। और जो है कि सुनने में ये भी आ रहा था कि जो उधर मुनि महाराज की जी की गद्दी है ना, बाकी अभी तो खैर कुछ कार्रवाई शायद हुई नहीं है, चल रहे हैं मुद्दे वगैरह चल रहे हैं इनके, अभी कार्रवाई होगी। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी कुछ क्लिप्स मैं आपको डाल दूँगा कि क्या क्या हुआ था परसों तक, क्योंकि मैं नहीं आ पाया कुछ कारण की वजह से, तो मैं आपको दिखाऊँगा। ये हमारे मुनि महाराज जी की जो गद्दी है यहाँ पे है और मंदिर इसका ऊपर की साइड है। तो भैया मुझे भी त्रिभुवन चौहान जी मिले हैं। तो भैया आप जो है कि काफ़ी दिन से मैंने देखा है आपकी वीडियोस वगैरह देखी है, कुछ कारणवश मैं भी नहीं आ पाया यहाँ। तो क्या क्या निर्णय लिया गया है और क्या क्या अभी तक वो हुआ है प्रावधान वगैरह? निर्णय कुछ नहीं है, सरकार प्रशासन बैकफुट पर है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से कार्य किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की जो मार झेल रहा है हमारा आज उत्तराखंड, उसी का ये भी प्रभाव है। ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार को, और ये बड़ी एक्सक्लूसिव सी चीज़ मैं केवल आपके पास ही अभी तक बता रहा हूँ, ठेकेदार को इन्होंने जितना काम हो रखा है उसके कई गुना पैसा दे दिया। अब वो समझ में इनके नहीं आ रहा है कि वो पैसा कैसे ठेकेदार से वसूला जाएगा, किस तरह से वो काम पूरा करवा पाएंगे, क्योंकि गांव वाले और तमाम लोग जो स्थानीय हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ भी इस तरह से गतिविधियाँ हों। और इनको प्रपोज जो लैंड हमने बोली है नीचे इसके है, तो वहाँ जाके ये बनवा लें कुछ भी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम स्वागत करेंगे। और कहीं पे अगर कुछ चाहिए हुआ तो हम साथ भी देंगे उनका। पर यहाँ कुछ नहीं, ये मुनि महाराज की तपस्थली है, ये इसी तरह रहनी चाहिए इनकी गद्दी स्थली पर। अभी 14 तारीख को मुनि महाराज जब बाहर आते हैं तो पता नहीं महाराज क्या आदेश करते हैं। मैं देख भी रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे, स्थानीय लोग भी इकट्ठे हुए थे, फिर डीएम साहब भी आए थे। कुछ शायद उस टाइम पे तो निर्णय कुछ मिला नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं, डीएम ने बोला था कि वो आएंगे और 4-5 दिन में कुछ 2-4-5 लोगों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। विधायक मैम भी आई थी। विधायक पहले दिन आई थी जब उनको चाहिए था कि वो जनता के साथ खड़ी रहती। बड़ा अनफॉर्चुनेट था वो मोमेंट कि वो बोल नहीं पाई कुछ। तो ऐसा एक मोमेंट होता है जब आपको जनता के साथ चलना चाहिए, जनता जो बोल रही है, क्योंकि जनता वो है कड़ी जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँचे जहाँ आप आज हो। तो जनता को अनसुना करना वाकई उनके लिए भी बहुत हानिकारक भी रहेगा आगे भी, और शायद अगर उस समय ही वो जनता की बातें सुनते तो आज ये दिन या ऐसा कुछ महसूस उनको नहीं होता जो हो रहा है जी। बाकी मैंने आपको फील्ड का जो पूरा ओवरव्यू है मैंने आपको दिखाया है, कैसा जो है कि फील्ड का नाश किया गया है। बाकी यहाँ पे अभी कुछ स्थानीय लोग भी बैठे हुए हैं और भैया के साथ भी बैठे हुए हैं कुछ। मैं आपको पुरानी क्लिप्स भी डालूंगा, उनमें दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे कैसा कैसा हुआ है। बाकी डीएम साहब भी आए थे बीच में, तो मिलते हैं हम आपको आगे पे। अभी जो है कि हमको थोड़ा लेट भी हो रही है भैया। ठीक है, अभी जो है कि पेपर दे के आए हैं ना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, तो अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है भैया, थैंक यू। तो दोस्तों ये था कुछ भैया के विचार वगैरह, और भैया ने जो बताया कि कुछ काफ़ी टाइम से जो है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी रखा गया है और प्रशासन की ओर से कुछ जो है कि प्रावधान मिला नहीं है अभी।
और हमारे भानु भाई भी इधर पे बैठे हुए हैं भानु भैया? आप भी काफ़ी टाइम से देख रहा मैं आपको वीडियोज़ में, आप भी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ। संघर्ष अपनी भूमि के लिए है भाई। सबसे पहले तो अपनी भूमि है, अपना दुका है, जहाँ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और हमारे बुजुर्ग कहीं ना कहीं आपको बताते भी होंगे कि यहाँ की एक मुट्ठी जो रेत है वो हम इस ग्राउंड के बाहर लेके नहीं जाते थे। डर लगती थी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे महाराज जो अपनी जो धरती है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और एक गौचरण की भूमि थी, ठीक क्या है अभी भी। आप जैसे अगर आप हमारे अगल बगल देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गाय हैं जो अभी यहाँ पे चर भी रही है। तो यही है। और बाकी भानु भाई से भी अच्छा लगा हमको मिलके, और काफ़ी टाइम से मैं आपके व्लॉग्स देख रहा था, आपसे ही थोड़ा बहुत भी मोटिवेट हुए हम। बस ऐसे ही लगे रहो भाई जी, बहुत आगे बढ़ोगे आप एक दिन। बाकी आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होता है। कल भी आएंगे हम, परसों भी आएंगे। अब तो खैर डेली आना जाना है, बीच में तो खैर किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। आपको ये सब मेरे ब्लॉग्स में दिख जाएगा, भानु चुमोला ब्लॉग्स में। तो जितने भी भाई के सब्सक्राइबर हैं वो एक बार देख जरूर लें। और जो भाई के सब्सक्राइबर है वो हमको भी देख लेता था वो 101% जी। तो मिलता है आपको आगे पे। बाकी मैं आपको बीच में थोड़ा क्लिप्स वगैरह भी डालूंगा भानु भैया के व्लॉग से। मैं भानु भैया के जो चैनल का लिंक है वो भी डाल दूंगा, आप वहाँ भी देख लेना। वहाँ पूरा डिटेल में बता रखा है आपको क्या क्या यहाँ पे हुआ था इन 2-4 दिनों में। तो ठीक है दोस्तों, अगस्ती जी डोली नहीं आती, ये ऊपर से ये छत कर दिए। उधर का एक गेट छोड़ रखा था, वहाँ लैट्रिन के पिट बना दिए। हम लोग हमारे घरों में वहाँ अगस्ती जी की डोली नहीं जाती जहाँ लैट्रिन के पिट हो, जहाँ लैट्रिन की पिट। और आज इन लोगों ने वहाँ लैट्रिन की पिट बना। और यहाँ जब ठेकेदार से यहाँ बात की कि भाई यहाँ पर ये हमारी गद्दी स्थल है, ये अगस्त, ये हमारे पास प्रमाण, ये हमारे हवन कुंड है, ये यहाँ आकर के वो बैठते हैं। इस यहाँ ये इनका स्थान, ये गद्दी स्थल है, यहाँ आकर के वो बैठते हैं। और जब उनसे पूछा कि भाई ये सरिया सुरिया क्यों गा रही है, कहते जो है यहाँ पर हमारा लैट्रिन का पिट बनेगा। यहाँ बताओ ये यही स्थान में गया है लैट्रिन का पिट बने। और फिर जो है हम तो ये चाहते हैं सर, हमारा ये जो स्थान है ये जैसे पहले था वैसे ही रहे। उसमें लेटर 2 लेटर उसके लगे हुए हैं फाइल में, और बाकी निर्माण में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंचकोटी समिति का ही लेटर है वो। इसमें 2 मैं अपनी बात तो सुनिए पहले, ठीक है। फिर हम वहां से धक्का खाते खाते हमारी मातृशक्ति कितना आपके पुलिस ने जबरन उनको रोकने का प्रयास किया है। हमारे ही फील्ड पे आप ताला लगा के ये सोचते हैं कि हम चुप रहेंगे, तो नहीं सैनी साहब, ठीक है। और दूसरी बात सर, देखिए जब आप लोग काम कर रहे होते हैं हम समझते हैं तमाम चीजें, है ना। मैं त्रिभुवन चौहान हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बना इसलिए रहे हैं कि हमारा यहाँ स्पोर्ट्स का पहले से ही हॉस्टल भी है, इतने सारी प्रतिभाएं हमारे यहाँ बच्चों की, इतनी प्रतिभा 22 तो हमारे इस मैदान की जो आस्था है उसको बचाए रखने का है, वो मैं समझ रहा हूँ, वो हम सब लोग समझते हैं। तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा खेल के लिए स्थान बनना बहुत जरूरी है। अब बीच का रास्ता निकालते हैं, जो मैंने समझा हमारे एसडीएम साहब ने बताया, और बाकी कई लोगों से मेरी पहले भी चर्चा हो रखी है। तो जो आपकी मेन मुद्दे जो मुझे समझ में आ रहे हैं, वो पहला तो यह है कि लोगों में ये संशय है कि अगर कुछ मैदान बन जाएगा तो बाहर से ही आप लोगों को रोक दिया जाएगा, लोगों का आवागमन नहीं होगा। ये सरासर गलत है। तो ये सोच ही गलत है। यहाँ पे अगर मैदान बनेगा, इतना बड़ा मैदान है, केवल ये जो सिंथेटिक कोर्ट वाला एरिया है बस इधर ही जाली लगाएंगे, और बाकी इतना सारा जाली लगेगी सर, बस केवल सिंथेटिक। नहीं सर, जाली की वही तो हम सिंथेटिक कोर्ट पे भी नहीं लगा रहे, जाली भी नहीं लगे, सिंथेटिक कोर्ट बनना ही नहीं, भाई यही तो हमारा मुद्दा है। और क्या, चलिए सिंथेटिक कोर्ट को छोड़ते हैं जी, अभी सिंथेटिक कोर्ट को छोड़ जी। तो पूरा मैदान पहले तो आप सबके लिए खुला रहेगा, पूरा मैदान खुला रहेगा। हमारे जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सबकी डोली आती है, तो वो किसी छत के नीचे से नहीं गुजरनी चाहिए, मेरा भी यही मानना है। तो ये जो अभी भी गेट बना हुआ है इसको भी तोड़ देंगे और भव्य गेट बनाएंगे, और गेट बनाएंगे तो दोनों तरफ पिलर बनाएंगे, बस ऊपर किसी तरह का व्यवधान ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रखेंगे। दो पिलर लगेंगे और बीच में गेट लग जाएगा, आवाजाही सब लोगों की उस गेट से होगी, और ऊपर किसी तरह से डोली को भी डोली की भी जो गरिमा है वो किसी तरह से कम ना हो। तब ये ग्राउंड हमेशा से उसी के लिए यूज हो रहा है। केवल एक ऑप्शन ये था कि जो नीचे भूमि है और उसको डेवलप किया जाए, तो वहाँ पर एक और ग्राउंड भी बन जाएगा, वो बड़ा अच्छा रहेगा और वहाँ कोई जाएगा भी नहीं।
और ये इसको हम प्लेन करके भी छोड़ दें जैसा था ये पहले, तो बस मेरे ख्याल से वो हो जाएगा। सर इतना बड़ा विकल्प आपको दे रहे हैं, आपको हम तो ऐसे निराश तो नहीं कर रहे हैं ना, आप बीच का ही तो रास्ता बता रहे हैं हमको। एक चीज में अगर मेरे को करवाना है तो मेरे को आपको रुकना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं चाह रहे तो ठीक है, अभी आप लोग अंदर बैठे हैं, अभी हम लोग आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, और जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ 4-5 दिन में हम लोग साथ में बैठ के तकनीकी तरीके से इसको और देख लेते हैं, और उसके बाद डिसीजन फाइनल लेंगे, ठीक है? ठीक है, तब तक हम लोग भी जरा यहाँ आरती वारती करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है।